हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने जो मेन रूप से ये कहें कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की थी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में हमारे पास मेन रूप से टू सेल्स जो थी वो प्राप्त हुई। टू सेल्स के अंदर एक सेल जो थी वो डिप्लॉइड सेल थी और सेकंड जो अदर सेल थी वो ट्रिप्लॉइड सेल थी। तो जो डिप्लॉइड सेल थी उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और जो ट्रिप्लॉइड जो सेल थी या फिर कहें कि हमने ऐसे लिखा है 3n और इसी के जस्ट पास में 2n। तो फर्टिलाइजेशन से ये जो टू सेल्स जो है जिनका फॉर्मेशन हुआ इनमें इस 2n सेल या डिप्लॉइड सेल है इससे तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और ये जो पार्ट है 3n इससे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी हमारी। अब हमारी सेकंड प्रोसेस ये रहेगी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कि एक एंजियोस्पर्म जो प्लांट हैं उनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये जो टू सेल्स जो ये यहाँ पर बनी हुई है बिल्कुल उसी प्रकार से है कि ये कहें ओव्यूल के अंदर ही बनी हुई है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल की रहेगी, उसके अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस चलती रहती है, यानी ये प्रोसेस है ये ओव्यूल में ही होती है। अब देखिए इसके अंदर कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हुआ एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म प्लांट या फिर कहें कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म प्लांट। कि हम जो प्रोसेस देख रहे हैं वह एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की है। और यहाँ पर जो हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाई है, एक प्रोसेस कर रहे हैं, ये हम ये कहें कि डाइकोटिलीडोन प्लांट की होती है या फिर कहें डाइकोट जो प्लांट रहते हैं उन प्लांट में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस है। इन्हें एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनको टू टाइप्स में क्लासिफाई किया। इसके अंदर मोनोकोटाइल और डाइकोटाइल जो प्लांट रहते हैं उनमें डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो डाइकोटाइल जो प्लांट रहते हैं इनकी बात है। अब देखिए ये प्रोसेस जो सबसे फर्स्ट में स्टार्ट हो रही है, एक के बाद एक कंटिन्यूअस स्टेप है। तो सबसे फर्स्ट में हम देखें कि हमारे पास एक ये सेल आई थी 2n सेल। और 2n सेल कैसे आई थी कि देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा डायग्राम जो है उसको मेंशन कर रहा हूं। देखिए इस जगह पर ये पार्ट जहां पर ये एक सेल थी, इधर n एक इधर 2n और इस तरीके से यहां पर इस सेल से एक मेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ और ये सेल बदल गई थी 3n में, एंडोस्पर्म मदर सेल। दूसरी सेल ये एग सेल थी या फीमेल गैमेट्स था, तो इसके अंदर एक मेल गैमेट्स है वो फ्यूज हुआ और इसके बाद जो सेल होती है वो हो जाती है 2n। तो ये जो सेल यहां पर हमने ये सेल जो दिखाई है तो ये 2n सेल है। इसके बाहर वही स्ट्रक्चर है, इंट्रूमेंट रहता है, माइक्रोपाइल है, बिल्कुल सेम वही हम ये कहें ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर बार बार ओव्यूल की स्ट्रक्चर नहीं बनाई जाती है और यदि ऐसे बनाएंगे तो ये डायग्राम काफी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर मेन रूप से इस सेल से प्रोसेस चल रही है, इसके अंदर चल रही है, यानी इस जगह पर ही ये प्रोसेस स्टार्ट है। तो अब देखिए इसके अंदर जो इस जगह पर ये प्रोसेस है तो इसके अंदर किस तरीके से ये जो सेल है इसको कहते हैं हम जाइगोट। डिप्लॉइड सेल है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जब एक मेल और एक फीमेल गैमेट्स है उसका फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन के बाद में जो सेल बनती है वह डिप्लॉइड सेल होती है और वो सेल जाइगोट होती है। इसी को हम प्लांट के अंदर ओस्पोर भी बोलते हैं। तो जाइगोट या ओस्पोर सेल ये सेल होगा। देखिए इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस है वो हम ये कहें डिप्लॉइड है 2n न्यूक्लियस। इसके बाद देखिए कि ये सेल है, इस सेल के अंदर
जो हम ये कहें कि डिवीजन की प्रोसेस हो, तो इस सेल में जैसे ही ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद 2 सेल्स में डिवाइड हुआ। अब यहां पर एक थोड़ा सा समझने के लिए देखिए कि यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इस तरीके की प्रोसेस है, ये पार्ट। तो ये जो सेल है, इन सेल्स में देखिए कि ये जो सेल है, यदि इसकी बात करें तो इधर की साइड है ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल ये साइड, और ये साइड है, ये है चलेजा साइड है, चलेजल साइड। तो इधर जो 2 सेल्स में ये डिवाइड होता है, तो एक सेल माइक्रोपाइल साइड की और जो अदर जो सेकंड सेल होती है वो चलेजल साइड की होती है। इस तरीके से इसको देखने के लिए चलेजल साइड है, और ये है माइक्रोपाइल साइड की सेल। तो माइक्रोपाइल साइड सेल के, और ये चलेगा। अब जो माइक्रोपाइल साइड की सेल होती है उस सेल को बोलते हैं बेसल सेल, यानी इधर जो माइक्रोपाइल साइड में है उसको हम कहेंगे बेसल सेल। जो चलेजल साइड में सेल है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल। इस सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और इस सेल से सस्पेंसर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सस्पेंसर और एम्ब्रियो दोनों का फॉर्मेशन इन 2 सेल्स में। अब देखिए पहले एक बार इस सेल है, इस सेल की प्रोसेस को देखते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कोई अपने आप में अलग नहीं होगी, इसके साथ साथ होती है, लेकिन एक बार इसको अलग से देखते हैं, उसके बाद इसके साथ होती रहेगी। देखिए सबसे फर्स्ट में ये सेल है इस तरीके से, इसके बाद ये सेल डिवाइड होती है, एक सिंगल सेल है, 2 सेल्स में 3, 4, 5 इस तरीके से होगी। लेकिन लास्ट में यदि हम बात करेंगे तो ये जो सेल है, ये सेल डिवाइड होकर के लगभग 7 से 10 सेल में डिवाइड हो जाती है। 7 सेल भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। हम ये कहें कि 7 to 10 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। कौन सी सेल? बेसल सेल। तो जैसे एक सिंगल सेल है, 2 सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं, 4 सेल्स है, इस तरीके से ये सेल डिवाइड होती है। और एक फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर, यानी इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे ये इस तरीके एक फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर ऐसे डिवाइड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर इसमें एक सेल ये और एक सेल ये 2 सेल जो रहती हैं ये कुछ बाकी सेल से डिफरेंट होती हैं। एक सेल तो वो जो एम्ब्रियो की साइड में, सेकंड जो ये कहें कि जो दूसरे जो पोल पर है, यदि ये कहें कि इसके एंड पोल पर एक ये सेल, ये दोनों सेल ऐसी है जो बीच में सेल है उनसे डिफरेंट सेल होती हैं। अब इनमें से जो एम्ब्रियो की साइड में जो सेल होती है उस सेल को हम कहते हैं हाइपोफाइसिस सेल, यानी ये सेल जो एम्ब्रियो की साइड में रहेगी, केवल इस फर्स्ट सेल की बात करेंगे कि ये सेल होती है हाइपोफाइसिस सेल, इधर वाली। इसके बाद इसके जो दूसरे एंड पर जो सेल है उसको कहते हैं होस्टोरियल सेल। ये 2 सेल्स होती है अलग, और इसके बाद बीच में जो है ये सस्पेंसर सेल होती है, और कंप्लीट स्ट्रक्चर जो रहती है उसको सस्पेंसर बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद ये डिवाइड होंगी इस तरीके से, इधर लास्ट में ये स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी इस सेल से ये स्ट्रक्चर बनती है यहां से यहां। इसमें हमने ये कहा कि ये सेल ये होस्टोरियम है, और ये जो माइक्रोपाइल साइड में अटैच रहती है, और ये जो न्यूट्रिशन रहते हैं उन न्यूट्रिशन जो रहते हैं उनको हम ये कहें एब्जॉर्ब करते हैं, खींच लेती है अपनी ओर। इसके बाद ये जो है हाइपोफाइसिस साइड है, ये रेडिकल फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है, और ये एक फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है। 7 से 10 सेल्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसको सस्पेंसर बोलते हैं। तो ये तो है इस एक सिंगल सेल का जो माइक्रोपाइल साइड में है उस सेल की कंडीशन, वो डेवलप होकर के कि क्या फॉर्मेशन, किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी
और क्या उस स्ट्रक्चर का जो फंक्शन रहेगा। तो इसका फंक्शन है कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, इसके बाद इस एम्ब्रियो को प्रोवाइड करना। इसके बाद में कि ये एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि ये एम्ब्रियो रहता है, इस एम्ब्रियो को सुरक्षा प्रदान कर रही है, कि जो सुरक्षा रहती है कि यहाँ पर ये एम्ब्रियो रहता है, इस पर चोट लगने पर ये इधर घूम जाता है, तो ये टूटता नहीं है। अब इसके बाद जो सेकंड सेल है एम्ब्रियोनल सेल, यदि इसकी बात करें तो जो एम्ब्रियोनल जो सेल होती है, इस सेल के अंदर डिवीजन होता है। और इस सेल के अंदर देखिए जब भी जो डिवीजन होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। तो यहां पर देखिए कि जैसे ये डिवीजन हुआ, इससे 2 सेल्स हुई। अब इसके 90 डिग्री पर डिवीजन होगा, ये 2 सेल बन जाएगी। फिर इसके 90 डिग्री पर होता है, ये 4 सेल बन जाते हैं। लेकिन 4 सेल है, इन 4 सेल्स में बिल्कुल इस तरीके से ये 4 सेल बनती। देखिए एक सिंगल सेल है, इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ, ये 2 सेल बन गई। 2 सेल के अंदर देखिए एक दूसरे के हम ये कहें 90 डिग्री पर होता है। पहले डिवीजन ऐसे हुआ, 2 सेल बने। अब जो डिवीजन होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होगा तो 2 सेल है, इन 2 सेल से ये 4 सेल होती है, 4 सेल में डिवाइड होता है। यदि इसको इधर से देखें 4 सेल हमें दिखेंगे, लेकिन ऐसे देख रहे हैं तो केवल जो फेस की जो 2 सेल्स रहती हैं वो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, बैक साइड की हमें सेल दिखाई नहीं दे रही है। अब इसके बाद देखिए यदि हम इसको देखें यहाँ पर 4 सेल, तो 4 सेल जो रहती है उनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से सेल हो जाती है। इनमें से एक न्यूक्लियस ये हुआ और इसका सेकंड न्यूक्लियस ये, तो ऐसे 4 सेल है। अब ये जो सेल है, इन सेल्स के अंदर भी देखिए कि जैसे ये 2 से 4 सेल, अब जो 4 सेल है इससे बन जाती है 8 सेल। जो 4 सेल स्ट्रक्चर होती है इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो 8 सेल की जो स्ट्रक्चर होंगी, तो 8 सेल की स्ट्रक्चर में देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आती है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको कहते हैं ऑक्टेंट। अब देखिए इसमें 4 सेल क्वाड्रेंट, 8 सेल ऑक्टेंट। अब 8 सेल में वही स्थिति है, 4 सेल जो फेस की है वो हमें दिखाई दे रही है, रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन जो 4 सेल जो बैक साइड में वो दिखाई नहीं देती। अब यदि इनकी बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, तो 2 न्यूक्लियस यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 और 2 यहाँ पर, 8 न्यूक्लियस हो गए। यदि इनके बैक साइड की हम सेल बनाएं तो हम इस तरीके से सेल बनाते हैं। इन बैक साइड की सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के द्वारा। अब इनमें से ये हो गए, एक न्यूक्लियस तो इस सेल का है और जो सेकंड न्यूक्लियस है वो इस सेल का है जो बैक साइड में है। तो इस तरीके से 8 सेल ऑक्टेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद ये जो ऑक्टेंट स्ट्रक्चर है इसके अंदर फिर से डिवीजन हो जाता है और पेरिकलिनल जो डिवीजन होगा, तो पेरिकलिनल डिवीजन होने पर यहाँ पर हम ये कहें 2 लेयर्स में डिवाइड हुआ। और 2 लेयर्स देखिए किस तरीके से हमने 8 सेल बनाए। यदि इसके अंदर ऐसे डिवीजन हुआ तो एक पार्ट तो ये अंदर और एक पार्ट इसके आउटर साइड में, यानी हम ये कहीं सेल्स की 2 लेयर बनी जिसमें से 8 सेल आउटर साइड में। हमने ये बताया था कि इस तरीके से जैसे ये पार्ट है, ये सिंगल सेल न होकर के ये 2 सेल है, यानी एक सेकंड सेल ठीक इसके पीछे है। 2 सेल यहाँ पर, 2 सेल यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, 8 सेल तो ये आउटर साइड में रहती है। जो आउटर साइड की 8 सेल है, इन सेल को कहते हैं डर्मेटोजन सेल, और ये एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। यानी आउटर 8 सेल हैं, इनको हमने कहा डर्मेटोजन सेल। इसके बाद इनर साइड में जो 8 सेल हैं, देखिए 8 सेल इनर साइड में हैं, जो हमें 4 सेल्स रिप्रेजेंट हो रही है। 4 सेल इनके बैक में है तो वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये सेल, इनको कहते हैं इनर सेल ग्रुप जो रहता है, या फिर कहे इनर सेल्स बोल देते हैं। तो 8 सेल ये हो गई। इसके बाद
ये जो पार्ट है ये आउटर साइड की जो 8 सेल हैं इनमें एंटीकलिनल डिवीजन होगा। पहले पेरिकलिनल डिवीजन हुआ 2 लेयर्स में, अब एंटीकलिनल डिवीजन होता है और इसके बाद आउटर साइड के अंदर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। देखिए कि ये जो आउटर साइड में ये जो पार्ट है इस पार्ट से ये लेयर बन जाती है जो इसके आउटर साइड में ये दिख रही है और इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो हमने ये कहा कि ये आउटर जो 8 सेल की लेयर, इस सेल में एंटीकलिनल डिवीजन और पेरिकलिनल एंटीकलिनल डिवीजन का मैंने पहले डिस्कस किया था, बताया था तुम्हें कि एंटीकलिनल क्या है, पेरिकलिनल क्या होता है। तो यहाँ पर एंटीकलिनल डिवीजन हुआ और यहाँ पर आउटर साइड में ये एक लेयर बन गई और इसको एपिडर्मिस। इसके बाद देखिए कि इसके इनर साइड में जो ये 8 सेल का ग्रुप था, ये 8 सेल का ग्रुप है, इसमें फिर से पेरिकलिनल डिवीजन होने पर 2 लेयर्स बन गई। एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। ये इनर सेल्स है और ये मिडिल सेल होगी, ये आउटर सेल होगी। जो इधर से ये जो पार्ट है जो एपिडर्मिस के पास है, एपिडर्मिस के पास जो पार्ट है वो प्रोजोन, एपिडर्मिस ये ग्राउंड मेरिस्टम, प्रोग्राउंड मेरिस्टम, ये पार्ट जो ग्राउंड मेरिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। नहीं, जब भी हम रूट होती है यानी प्लांट रूट है, स्टेम की जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एपिडर्मिस रहता है। एपिडर्मिस के अंदर जो इनर साइड में जो रहता है ग्राउंड टिश्यू रहता है, तो इस ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रोग्राउंड मेरिस्टम का फॉर्मेशन होता है और ये जो पार्ट है इसको प्रोपेरिब्लेम भी बोलते हैं, यानी इसका एक सेकंड जो अदर नाम है वो प्रोपेरिब्लेम। इस पार्ट जो इनर साइड में जो सेल है ये सेल्स प्रोकैम्बियम होती है। प्रोकैम्बियम जो सेल होंगी उनसे हम ये कहें कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, या फिर कहें जाइलम एंड फ्लोएम, या फिर कहें वेस्कुलर जो टिश्यू रहता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहां से जो है इसका एक अदर नाम है वो है प्रोप्लिरोम। देखिए प्रोपेरिब्लेम, प्रोप्लिरोम, ये 2 अलग अलग पार्ट है। प्लिरोम से वेस्कुलर बंडल बनेगा और पेरिब्लेम जो है इससे ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखिए इससे आगे जब इसका डेवलपमेंट होता है तो उस समय ये जो पार्ट है ये डिवाइड होते हैं और एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये जब स्ट्रक्चर बन जाती है ये पार्ट, तब इस स्ट्रक्चर कहते हैं प्रो एम्ब्रियो, यानी एक इनिशियल जो एम्ब्रियो रहता है या कम डेवलप जो एम्ब्रियो रहता है जिसके सभी जो टिश्यू होते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है प्रो एम्ब्रियो, ये पार्ट। इसके बाद प्रो एम्ब्रियो है उसके ये पार्ट होते हैं, इनमें डेवलपमेंट होगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये जो एम्ब्रियो बन रहा है इसके अंदर यदि हम देखें ये पार्ट जो है ये सस्पेंसर हुआ, ये पार्ट सस्पेंसर। इस सस्पेंसर के अंदर ये सेल्स वही है कि यदि सेल की बात करें तो ये होस्टोरियम है, यदि हाइपोफाइसिस सेल है, और ये कंप्लीटली यदि बात करें सस्पेंसर हुआ। इसके बाद ये जो पार्ट है ये एपिडर्मिस है, ये ग्राउंड टिश्यू है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ये पेरिब्लेम है, प्लिरोम है, और ये ग्राउंड टिश्यू का जो सेकंड नाम था वो था प्लिरोम। तो हम ये कहें कि जो ग्राउंड टिश्यू है या ग्राउंड जो मेरिस्टम रहता है वो पेरिब्लेम हुआ, जो अंदर की ओर वेस्कुलर बंडल फॉर्मेशन करने वाला जो पार्ट है प्लिरोम हुआ। ये दोनों पार्ट है। इसके बाद देखिए कि इसके अंदर ये साइडों से ये कुछ है स्ट्रक्चर जो है इनका डेवलपमेंट होता है और ये स्ट्रक्चर होती है कोटिलियोडोन। तो हम ये कहें कि एंजियोस्पर्म में जो डाइकोटिलियोडोन प्लांट होते हैं उनके अंदर एक कोटिलियोडोन ये और एक कोटिलियोडोन ये, 2 कोटिलियोडोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। अब ये जो पार्ट रहता है इसके अंदर ये जो पार्ट है ये कहलाता है एम्ब्रियो एक्स।
एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये पार्ट हुआ। इसके अंदर यदि हम बात करें तो इस पार्ट के अंदर देखिए सभी जो पार्ट रहते हैं, जैसे रेडिकल जो है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि हम बात करें कि इसके अंदर प्लूम्यूल जो है, इसका प्लूम्यूल है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पार्ट होते हैं, इनका फॉर्मेशन होगा। प्रारंभ इनिशियल स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो की बात करें तो ये राउंड शेप में रहता है, फिर इसके साइडों से उभार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोटिलिडोन जो है इनका डेवलपमेंट होता है तो ये एम्ब्रियो जो रहता है वह हम ये कहें कि इसके अंदर कुछ स्ट्रेस आ जाता है, बेंड हो जाता है और ये हार्ट जैसी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे प्रारंभ की जो इनिशियल स्टेज में ये था, अब ये हम ये कहें कि इस तरीके से मुड़ गया है, इसमें बेंड हो गया है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। अब एक डेवलप जो एम्ब्रियो है इसको देखें तो इस डेवलप एम्ब्रियो के अंदर देखिए ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन ही है, लेकिन ये थोड़ी ग्रोथ हो जाने से ये बेंड हो जाता है, हार्ट जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से पार्ट रहते हैं इसके अंदर, एक एम्ब्रियो के अंदर। ये जो एम्ब्रियो है यदि इसमें देखें तो इधर से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ये पार्ट है, ये स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हमने कहा सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो माइक्रोपाइल, इस जगह जो सेल अटैच होगी उस सेल को हमने कहा होस्टोरियम। इसके बाद कुछ एक सेल्स हैं जो एक के बाद एक अटैच रहती है और इस तरीके से ये। इसके बाद ये जो पार्ट है, जो रेडिकल जो पार्ट रहता है, इसके पास जो अटैच है उसको हाइपोफाइसिस का, और ये रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा। यानी ये जो रेडिकल के अंदर जो रूट कैप होती है, इस रूट कैप का फॉर्मेशन इस सस्पेंसर से होता है। देखिए यहाँ पर जब एम्ब्रियो रहता है उसके अंदर जो रूट का जो फॉर्मेशन रहता है एम्ब्रियो से होता है, लेकिन रूट कैप का फॉर्मेशन होगा वो होगा सस्पेंसर के हाइपोफाइसिस से। तो इसके बाद देखिए कि ये पार्ट, यहाँ पर ये दो, एक पार्ट तो ये हुआ, एक कोटिलिडोन, एक ये कोटिलिडोन। तो यहां पर हम ये कहें कोटिलिडोन्स कितने हैं, 2 कोटिलिडोन्स। इसके आउटर साइड की बात करें तो ये एक कंप्लीटली जो लेयर बनी हुई है, ये लेयर हुई एपिडर्मिस, यानी इसके चारों ओर की जो इसको हम ये कहें सराउंड की हुई जो लेयर पाई जा रही है, इस तरीके से ये कंप्लीट लेयर जो रहती है एपिडर्मिस है। ये जो पार्ट जैसे यहां से हम बात करें ये पार्ट की, जैसे ये पार्ट हुआ, हम बात करें जैसे ये पार्ट यहां तक, ये कोटिलिडोन होते हैं। डाई कोटिलिडोन में 2 कोटिलिडोन हो देंगे। इसके बाद यदि हम बात करें यहां पर ये एम्ब्रियो एक्स, एम्ब्रियो एक्सिस, इस एम्ब्रियो एक्सिस है, इस एम्ब्रियो एक्सिस में कौन कौन से पार्ट रहेंगे, तो यहां पर देखिए सबसे फर्स्ट यदि हम बात करें तो ये पार्ट पल्म्यूल जो पार्ट रहता है ये, और इससे हम बात करें जो स्टेम जो रहता है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये पार्ट हुआ। इसके बाद ये पार्ट इधर से हुआ, यहां पर ये हुआ रेडिकल, और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होगा, इस जगह से रूट का फॉर्मेशन, इस जगह से स्टेम का फॉर्मेशन होता है, ये 2 पार्ट। इसके बाद यदि हम बात करें ये पलीरोम, पलीरोम पार्ट ये हुआ, इस जगह से हम ये कहें कि वेस्कुलर बंडल या जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। इसके आउटर साइड में यदि हम बात करें पेरिब्लेम, पेरिब्लेम से ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी हम कहें हाइपोडर्मिस है, कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, इनका फॉर्मेशन इस जगह से हो जाता है। तो ये पार्ट हुए इसके। अब यहां पर देखिए कि ये सभी पार्ट जो हैं, यदि इसकी बात करें तो हम ये कहीं एक डेवलप एम्ब्रियो हुआ। इसके अंदर 2 टर्म्स और हैं, अब इन 2 टर्म्स हैं, इनको देखिए, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या हो, देखिए ये जो पार्ट है
जो ये कोटिल्योडोन है, यानी एक कोटिल्योडोन ये, एक कोटिल्योडोन ये, कोटिल्योडोन की यदि बात करें, ये कोटिल्योडोन है इस जगह पर अटैच है, ये साइड कोटिल्योडोन कोटिल्योडोन, इनमें से ये कोटिल्योडोन है, इस कोटिल्योडोन से ये पार्ट इसके अपर साइड में, यानी जहां कोटिल्योडोन है एम्ब्रियोनिक अक्ष से अटैच होते हैं, उससे कुछ अपर साइड में कुछ पार्ट रहता है, ये पार्ट, ये इस अटैच होने वाले, यानी कोटिल्योडोन है इसके अटैच होने वाले पार्ट से अपर पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं एपिकोटाइल। तो हम क्या कहें कि एम्ब्रियोनिक अक्ष से कोटिल्योडोन जहां अटैच होते हैं, उससे जो अपर पार्ट रहता है, जैसे ये पार्ट, इस अपर पार्ट जो है, इस अपर पार्ट को कहते हैं एपिकोटाइल, इस पार्ट। इसके बाद यदि हम बात करें कि जैसे ये कोटिल्योडोन है, इससे जो नीचे का पार्ट है, यानी इससे जो ब्लो पार्ट जो रहते हैं, यानी अपर पार्ट एंड ब्लो पार्ट, जो ब्लो पार्ट के जो ये पार्ट है, जो इसके नीचे के जो भी पार्ट है, इनको कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो हम ये कह सकते हैं सीधा कि इसको कि कोटिल्योडोन से अपर पार्ट एपिकोटाइल और कोटिल्योडोन से लोअर जो पार्ट रहते हैं या ब्लो जो पार्ट रहते हैं, उनको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो इस तरीके से एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये एम्ब्रियो ओव्यूल में कैसे रहता है, इसकी मैं एक स्ट्रक्चर, जो आउटर स्ट्रक्चर है, उसको देखिए मैं बना रहा हूं कि किस तरीके से ये मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेम वही स्थिति रहेगी, ये पार्ट ऐसे बना हुआ मिलेगा, ये इसी तरीके से यदि हम बात करें इस पार्ट की, तो ये पार्ट बने हुए मिले, माइक्रोपाइल, इसके बाद इंट्यूबमेंट। इधर से देखिए यदि हम बात करें कि ये जो पार्ट है इसके पास में, तो इस पार्ट के अंदर जो हमने ये कहा कि एंडोस्पर्म है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एंडोस्पर्म और इसके पास जो रहता है ये न्यूसेलस, यानी जो ओव्यूल है उसके अंदर न्यूसेलस था, तो इसके पास न्यूसेलस है। और इसके इधर देखिए कि ये जो पार्ट है इसके अंदर एंडोस्पर्म जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसके चारों ओर इसको हम ये कहें सराउंड किए हुए रहता है और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये एक डेवलप है डाइकोटिलेडोन प्लांट जो है उसका एम्ब्रियो हुआ। सीड में बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होती है, यानी जब भी डाइकोटिलेडोन प्लांट है उसका सीड बनेगा तो उसके अंदर एम्ब्रियो इसी तरीके से मिलेगा। अब इसके साथ देखिए हम मोनोकोटिलेडोन है उसकी थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि किस तरीके से होता है। बिल्कुल डेवलपमेंट सेम यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा कि यहां पर ये जो दो दे रखे हैं, हमने ये कहा कि जो डाइकोटिलेडोन प्लांट है उसमें डाइकोटिलिन जो पाए जाते हैं इसके अंदर सिंगल होगा, तो सिंगल रहता है उसमें देखिए किस तरीके से रहता है। ये पार्ट जो रहते हैं वहां पर थोड़ा सा चेंजमेंट आता है कि वो ऐसे न होकर के देखिए ये एम्ब्रियोनिक जो अक्ष होती है ये साइड में चली जाती है इस तरीके से, इस तरीके से साइड में हो जाती है। इसके चारों ओर हम बात करें जैसे ये पार्ट हो जाएगा जो ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। इसके चारों ओर यदि बात करें जो एपिडर्मिस है ये हो जाए, लेकिन जो कोटिलीडोन रहते हैं वो कोटिलीडोन इसके इस तरीके से रहता है। ये देखिए उसमें हमने ये कहा कोटिलीडोन जो है वो साइड में बन रहे हैं, लेटरल साइड के अंदर बन रहे थे दोनों, लेकिन इसमें कोटिलीडोन जो रहता है वो तो सीधा रहता है, स्ट्रेट रहता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक अक्ष जो रहती है वो लेटरल साइड में आ जाती है। यानी एम्ब्रियोनिक जो अक्ष है वो तो होगी लेटरल साइड में और जो कोटिलीडोन रहता है वो रहता है स्ट्रेट साइड में इस तरीके से।
तो केवल इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है, कॉमन रहते हैं दोनों का डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हम बात करें कि जो प्लांट है उसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस हुई या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। एक बार देखिए इसको रिपीट करके कि जो जाइगोट रहता है, जाइगोट 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, इसमें से जो बेसल सेल या माइक्रोपाइल साइड में रहती है वो सस्पेंसर का फॉर्मेशन कर देती है, जो एपिकल साइड में रहती है वो एम्ब्रियोनिक सेल होती है, और इस एम्ब्रियोनिक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8 बन जाती है। इसको ऑक्टेंट बोलते हैं। ऑक्टेंट के अंदर पेरिकलिनल डिवीजन होता है जिससे 2 लेयर बनेंगे। आउटर लेयर जो डर्मेटोजन है, इनर लेयर की बात करें तो इनर सेल ग्रुप होता है। डर्मेटोजन से एपिडर्मिस बन जाती है। जो इनर साइड में जो सेल होती है उन सेल्स के ग्रुप से 2 सेल्स के ग्रुप में डिवाइड हुए, जिनमें से जो मिडिल के अंदर ये बना हुआ है ये रहता है ग्राउंड मेरिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला, या फिर कहें प्रोपेरिबेलम हुआ। जो सबसे इनर साइड में है प्रोकेम्बियम होता है या प्रोप्लीरोम होता है। इस पार्ट से यदि हम बात करें तो इसके अंदर प्लीरोम बन जाएगा। इसके बाद इससे जो प्रोपेरिबेलम है इससे पेरिबेलम बन जाता है। इसके बाद इससे एपिडर्मिस बन जाता है। यहाँ पर प्लीरोम रहता है, इससे वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम बनेगा। प्लीरोम से जो हम ये कहें कि ग्राउंड टिश्यू है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसी के साथ में हम ये कहें कि यहाँ पर जो लास्ट में हमने बताया था कि इसके अंदर रेडिकल जो रहता है उसका फॉर्मेशन होगा, परम्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोटिलियोडोन जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है जो लेटरल साइड के अंदर। तो इस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है।